फ्यूचर परफेक्ट। अब बताओ, इतना टेंस सीखने के बाद ये बताओ कि फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और खत्म हो चुका होगा, है ना? ऐसा कभी होता है ना, दोस्तों बोलते हैं कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट लिख देना, ठीक है, तो मेरे को 1 हफ्ता में जमा करना है। तो तुम बोला एक काम कर, सोमवार को आ। बोला सोमवार? हाँ, तो सोमवार को आ, तेरा काम हो चुका होगा। बोलते हैं तो सोमवार को आ, तेरा काम तब तक हो चुका होगा। आपको पता ही नहीं है, आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात बोल दिया कि भविष्य में इस टाइम को आना, देखना काम हो चुका होगा। और ये टेंस अभी हमने पढ़ा भी सिनेमा KGF में। 3 घंटे के बाद द सिनेमा विल हैव फिनिश्ड, पीपल विल हैव गॉन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखो इसका देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। अफर्मेटिव में क्या क्या आएगा? सब्जेक्ट, शैल और विल, यहां भी है, सब में शैल और विल रहेगा। पहले वाले में सिर्फ शैल और विल था, कंटिन्यूअस में शैल और विल बी था, यहाँ बी हट जाए, क्या लगेगा? हैव। और जब हैव लगेगा तो पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज नहीं आती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पे बाई के साथ ना एक टाइम फ्रेज आता है, कहते हैं ना इस टाइम को आना, इतने समय तक ना तुम्हारा ये काम हो चुका। हिंदी में तो इतने समय तक, ये बाई के साथ बोलते हैं। बाई किस टाइम तक? बाई के बाद टाइम आना होगा, कब तक हो जाएगा, वो बाई के साथ बोलते हैं, इसलिए बाई लिखा है टाइम रेफरेंस। और नेगेटिव क्या होगा? शैल और विल और हैव, बीच में क्या होगा? नॉट। नहीं है तो हटा दो, शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बाई प्लस टाइम रेफरेंस। और सवाल किससे बनेगा? शैल और विल से। सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, नॉट है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, बाई के साथ टाइम फ्रेज क्वेश्चन मार्क आएगा। बोलो कंस्ट्रक्शन क्लियर है? तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सिर्फ शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल और विल के साथ बी आता है, वर्ब में आईएनजी आता है। परफेक्ट में शैल और विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्स्ट्रा खाली बीन लगता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और आईएनजी। कितना देर लगता है याद करने में? पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। चलो अब देख ले, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी दैट इज likely to be completed at a certain point of time in future। फ्यूचर में किसी एक दिए गए समय तक कोई काम हो चुका होगा, यही बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। He will have finished his work by next month। ये देखो by next month, देख रहा, बिना टाइम फ्रेज के नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा by next month, अगले महीने तक। अब अगला महीना तो शुरू ही नहीं हुआ, पहली बात। अगले महीने तक ही वो जो है अपना काम खत्म कर चुका होगा, यानी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ये खासकर प्रोजेक्ट वगैरह में कॉलेज में होता है ना, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, आज प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, सर कब तक करना है? अगले मंडे तक आपका काम हो जाना चाहिए। सर मंडे तक हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बोल रहे हैं। और सर आपको फ्यूचर परफेक्ट में ही पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? एकदम रियल लाइफ में नहीं डालोगे तो फिर टेंस वही इंग्लिश वाला भाषा हो जाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर जैसा। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अगले साल इसी समय मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका हूँगा। हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, ये हिंदी वाला सेंटेंस ऐसे ही होता है। पर अब तो यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ और चीज़ है, वो स्कूल तक था। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड और इन्फरेंस इन अ स्टेटमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक्लीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना। और इन्फरेंस का मतलब होता है कुछ दिया हुआ है, उससे आपको क्या समझ में आया। मैंने कुछ दिया, दिखाया, आपने क्या इन्फर किया, आपको क्या इंटरप्रेट किया, आपने क्या समझ में आया आपको। ठीक है, देखो, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू नो महात्मा गांधी। तो पूछ रहा है कि, तो अगर तुमको ये पूछना है कि तुमने महात्मा गांधी का, हिंदी बोलते, तुमने महात्मा गांधी का नाम सुना है, बोलते हैं ना ऐसे, तुमने यश का नाम सुना है, बोले हाँ KGF बता, तो महात्मा गांधी का नाम सुना है, कौन रहे? ऐसे आजकल ऐसे ही हो रहा है, सोशल मीडिया में महात्मा गांधी को भुलाया जा रहा है, उनके आदर्शों को भुलाया जा रहा है। और हम लोग के यूथ जनरेशन ही कर रहे हैं इससे, पढ़े लिखे लोग। तो अगर किसी से किसी चीज़ की संभावना के बारे में पूछना है, पॉसिबिलिटी के बारे में पूछना है कि वेदर यू नो इट और नॉट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने महात्मा गांधी का नाम तो सुना होगा, कभी तुमको पता चला था कि इस टेंस में होता है ये? जेन्युइनली बताओ, स्पेसिफिकली कि इसको ऐसी बातों को इसी टेंस में लिखते हैं, नहीं पता है और तुम्हारी गलती नहीं है। ही विल हैव विजिटेड मनाली, ही विल हैव विजिटेड मनाली, वो मनाली घूम चुका होगा, ऐसा मैं इन्फर कर रहा हूं, मतलब ये मान के चल रहा हूं कि यार वो तो मनाली घूम चुका होगा। ठीक है, ये इन्फरेंस है मेरा, ये मेरा मानना है। तो लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी या कुछ तो आप मान लेते हो पहले से, यार उसने तो KGF देखा ही होगा। ही विल हैव सीन द KGF 2 मूवी, उसने KGF 2 देखा होगा, दिस माई इन्फरेंस। ठीक है, इफ टू एक्टिविटीज, अब देखो ये, अब इसको मैं कहां लेके जाऊंगा थोड़ा देखना। हाँ, इफ टू एक्टिविटीज आर हैपनिंग इन फ्यूचर, भविष्य में दो काम हो रहे हैं भविष्य में, देन द वन विच कंप्लीट्स बिफोर, जो काम भविष्य में पहले हो जाएगा। अब दो काम में तो कोई एक पहले होगा कोई बाद में होगा, जो पहले होगा जो जल्दी हो जाएगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखना। शैल और विल के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसके लिए? जो काम पहले हो जाएगा जल्दी हो जाएगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखना। शैल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म या विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड फॉर द लैटर, और जो बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? फ्यूचर में दो काम होने हैं, दो काम में जो पहले हो जाएगा जल्दी हो जाएगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे। फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे मतलब शैल और विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो काम बाद में होगा देरी से होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही शी इट, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, है ना। तो देखो सुंदर कितना बढ़िया है। आई शैल हैव डन माई होमवर्क बिफोर द मैच स्टार्ट्स। मैच शुरू होने से पहले मैं अपना होमवर्क कर चुका हूंगा। घर में सिचुएशन बना रहा हूं मैं, तो समझ में आएगा कि क्रिकेट मैच तुमको मालूम है इंडिया पाकिस्तान, तो कुछ भी देखेगा ही देखेगा, ठीक है। या घर में विद्रोह करना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है। तो मम्मी को तो पता है तुम्हारा होमवर्क है। अब टीवी का तुम रिमोट उठा लिया, ए तुम टीवी का रिमोट क्यों उठाए रे, तुम्हारा होमवर्क है ना, तुम क्रिकेट मैच देखेगा, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? माँ देखो क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, थोड़ा अलग से बोलते हैं, मैं टेंस की भाषा में बोल रहा हूँ। तो आपने दो टेंस इस्तेमाल किया, एक पहले कौन सा करोगे काम होमवर्क करने का, भविष्य में करोगे, वो भी शुरू नहीं किया है। मैच स्टार्ट होगा भविष्य में, वो भी शुरू नहीं हुआ है। दोनों काम फ्यूचर का है। जो काम कौन सा काम पहले होगा? होमवर्क का, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। आई शैल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। कब? मैच शुरू होने से पहले। तो जो काम बाद में होगा उसे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैच थर्ड पर्सन सिंगुलर, देखो वर्ब में क्या लग गया? एस, एक नंबर। द क्रॉप्स विल हैव रूइंड, फसल बर्बाद हो चुकी होगी। बिफोर इट रेन्स, बारिश शुरू होने के पहले, यानी बारिश होगी, फसल बर्बाद भी होगी, पर पहले कौन होगा? क्रॉप्स खत्म हो जाएगा पहले, है ना। तो ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। द क्रॉप्स विल हैव रूइंड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिफोर इट रेन्स, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, रेन्स, बारिश बाद में होगी, फसल तो पहले ही खत्म। तो जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो पहले हो जाएगा फ्यूचर में वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एक नंबर। और सब जगह मैं लिख लिख के बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या नंबर है। ये लास्ट है। आई विल हैव डन समथिंग, आई विल हैव डन समथिंग, तो ये तो पता ही है फ्यूचर परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? इट विल बी कंप्लीट बिफोर अ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी एक दिए गए समय तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, इसका यही मतलब, यही सीखते आए हम लोग अभी तक। सोनी ऑलवेज लीव्स फॉर वर्क एट 8:30 इन द मॉर्निंग, सोनी हमेशा सुबह 8:30 बजे काम के लिए रवाना होती है। शी वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, शी वॉन्ट बी एट होम एट 9 o'clock, वो 9 बजे घर पे नहीं होगी,
क्योंकि 8:30 बजे निकल जाती है तो 9 बजे कैसे मिलेगा आदमी वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, शी विल हैव गॉन टू वर्क, मतलब बाई 9 o'clock शी विल हैव गॉन टू वर्क, 9 बजे तक तो वो काम पे जा चुकी होगी। देखो सिचुएशन मैंने क्रिएट किया, एक लाइन में खत्म, पर टाइम रेफरेंस क्या था, 9 o'clock। ये समझाना चाहता हूँ। वी आर लेट टू द सिनेमा, वी आर लेट टू द सिनेमा विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, शुरू हो चुका होगा। बाय द टाइम वी गेट टू द सिनेमा, माने वी आर, हम देर हो चुके हैं सिनेमा, जब तक हम सिनेमा हॉल पहुंचेंगे तब तक तो फिल्म शुरू हो चुकी होगी। ऐसा तो होता भी तो है, कितनी बार हम लोग लेट हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9:30, सिचुएशन समझना, स्टार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मीटिंग 9:30 बजे शुरू होती है। वॉन्ट माने विल नॉट, एंड वॉन्ट लास्ट लॉन्गर देन एन आवर, और 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। यू कैन बी श्योर, तुम एकदम आश्वस्त रहो कि डैश बाई 11 o'clock, क्या हो जाएगा, दैट इट, कि 11 बजे तक ये खत्म हो चुका होगा। तो क्या होगा, दैट इट विल हैव फिनिश्ड बाई के साथ टाइम फ्रेज 11 o'clock। तुम चिंता मत करो, 11 बजे तक खत्म हो चुका होगा। आया समझ में। तो ये बाकी 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तुम लोग को PDF मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप लोग को सॉल्व करना है। सिचुएशन मैंने आप लोग के लिए स्पेशली बना दिया है, सिचुएशन समझना तभी टेंस को यूज करना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म कर लिया। अब आज का टेंस का लास्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लास्ट। इसे करके टेंस हम लोग आज क्लोज करेंगे, ठीक है। हटा दे इसको। चलो अब जो लास्ट टेंस बचा हुआ है हम लोग का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस